देखिए, अरविंद केजरीवाल शुरू से रेवड़ी बांटने की काम करते हैं। जनता के दर्द को कभी समझा नहीं। कहते थे आम आदमी की पार्टी और खास आदमी बनकर रह गए। केवल गरीबों को आशियाना देने के बजाय अपना शीश महल बना लिया। और अब जब चुनाव आया है तो जनता के बीच में आज केजरीवाल का परिचय क्या है? भ्रष्टाचार के पर्यावची बने हुए हैं। जिस प्रकार से उनके मंत्री लगातार जेल में रहे, उनको तो बताना चाहिए कि उनके मंत्री जो इतने बड़े बड़े लंबे सफर पे कौन से केस में गए थे। और पूरी सरकार ने केवल दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार ही दिया है। और आज दिल्ली की जनता त्राहिमाम है। और त्राहिमाम में अब जब उन पर आक्रोश दिख रहा है तो अब बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन जनता इस बार उनके छलावे में आने वाली नहीं है, सबक सिखाएगी। जेल की बात आपने की, उन्होंने आशंका भी जाहिर की कि आतिशी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री होगी उनको भी सरकार अरेस्ट करवा सकती है। देखिए भैया, गलत करिएगा तो डरिएगा ही। आपने अगर कोई भ्रष्टाचार किया होगा, अब आपने किया तो आपको सफर जेल जाना पड़ा, आपके कई मंत्री को जाना पड़ा। अब आतिशी युवा हैं, मुझे उम्मीद नहीं है कि इस जाल में फिर फंसेंगी और केजरीवाल से वो बच के ही चलेंगी। उनको मालूम है कि केजरीवाल किस चीज के मालिक हैं। हर समय लोगों को केवल धोखा देना, कितने सफर में उनके साथी रहे, सबको कितने को किनारे किया, उनको मालूम है। अब हो सकता है कि आतिशी को भी कहीं कोई मामले में फंसाकर खुद कुर्सी पर बैठने की ललक फिर से जागी होगी। गिरिराज सिंह ने मांग की कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए और नवीन पटनायक को भी। देखिए, ये दो ऐसे शख्सियत रहे जिन्होंने दोनों ही राज्यों में सामाजिक राजनीति को भी और जिस प्रकार से विकास को प्रथम पैमाने पर लाकर काम किया, तो कहीं ना कहीं इन राज्यों की जो आर्थिक स्थिति थी, इन राज्यों का जो जंगल राज कह सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं खत्म कर खास करके बिहार में खत्म करके एक नई पटरी पर लाने का काम नीतीश कुमार ने किया। साथ ही साथ महिलाओं का जिस प्रकार से सशक्तिकरण का काम हुआ, तो कहीं इस तरह की शख्सियत को ही भारत रत्न दिया जाता है। और मेरा मानना है कि गिरिराज दा ने कोई विषय रखा तो उसी उनके कामों को देख कर रखा है। और मुझे बस इतना ही कहना है कि ऐसे सभी शख्सियत को नरेंद्र मोदी की सरकार हमेशा सम्मान देती रही, आगे भी देगी। विजय सिन्हा के बयान को कैसे देखते हैं कि जब तक हम बीजेपी की सरकार अकेले यहाँ नहीं बनेगी, अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। अब ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये मानती है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास की योजनाएं चल रही हैं, बिहार का विकास हो रहा है और अटल जी के सपनों को हम लोग साकार कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि कांग्रेस को हमेशा ये डर लगता रहता है कि नेहरू गांधी परिवार से कोई बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए हमेशा अम्बेडकर का अपमान उन्होंने किया है। ये तो इतिहास रहा है कांग्रेस का ना। आप देखिए कि जिस अम्बेडकर को चुनाव में हराने के लिए पूरा नेहरू परिवार कैंप कर गया था और नेहरू सरकार जो उस समय की केंद्र सरकार थी, पूरी सरकार अम्बेडकर को अपमानित करने काम की। एक नहीं, दो बार, तीन बार ऐसी घटनाएं हुई। तो कहीं ना कहीं अम्बेडकर के व्यक्तित्व को जो बड़ा दिख रहा था, वो नेहरू परिवार नहीं चाहता था कि उसके ऊपर नजर आए और इसलिए लगातार हाशिए पर रखा। आज अम्बेडकर का चित्र लेके घूम रहे हैं। क्यों नहीं अम्बेडकर को भारत रत्न दिया? क्यों नहीं उस समय उनकी नींद टूटी? अम्बेडकर आज पुरोधा नजर आ रहे हैं तो उसको भारत रत्न भी कब मिला? उनके मेहनत को, उनके पुरुषार्थ को सम्मान किसने दिया? और आज अम्बेडकर का चित्र लेकर घूमने से हो जाएगा? मौका मिला तो नेहरू को सम्मान, इंदिरा को सम्मान, राजीव को सम्मान, केवल गांधी परिवार को सम्मान ना। कहां कभी कभी इसके इतर भी आप सोचे? हर लोग को अपमानित करने का काम किया। लाल बहादुर शास्त्री रहे हो, अम्बेडकर रहे हो, राजेंद्र बाबू रहे हो, किसी को सबको तो हाशिए पे ही रखा। और इस देश का विभाजन भी केवल नेहरू को सत्ता पाने के लिए ललक में हुआ था, ये सब लोग जानते हैं। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है? एकदम 100% ठीक है और ठीक रहेगा भी। अब कोई छलावे में न आए और कोई दिव्य स्वप्न न देखे। तब ये तेजस्वी जी कहते हैं कि सीएमओ हाईजैक हो गया है। तेजस्वी जी जो खुद जिस प्रकार से उनके पिता सरकार चलाते थे, माँ को आगे कर महिला को आगे कर पीछे से रिमोट से सरकार चलाते थे, उनके परिवार में लोकतंत्र है क्या? उनके पार्टी में लोकतंत्र है क्या? तो उन्होंने कभी लोकतंत्र देखा ही नहीं। बचपन से लेकर केवल हिटलर शाही देखा, तो उनको लोकतंत्र कहाँ समझ में आएगा? और लोकतंत्र है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार चल रही है और दोनों ही नेता सक्षम है निर्णय लेने के लिए। कोई रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री नहीं है।